नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस की शुरुआत से पहले आपको एक बड़ी खबर दे दें। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। इस डेलीगेशन में 7 कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रपति को 2 ज्ञापन सौंपे। कांग्रेस ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से देश के किसी युवक को फायदा नहीं होगा। न तो 4 साल में परफेक्ट ट्रेनिंग मिलेगी और न ही 4 साल के बाद कहीं नौकरी। कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की भी अपील की है। आज जो आर्म्ड फोर्सेस में युवकों को कम से कम 46,000 लोगों को उन्होंने एक ट्रेनिंग देने का जो वायदा किया, वो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। 4 साल में कोई परफेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर वो घर को भी आएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। और वो मेरे को कभी कभी मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं भी ये पार्लियामेंट्री जीवन में एमएलए एमपी इसमें 51 साल गुजार रहा हूँ। ये 51 ईयर्स चल रहा मेरा। ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कोई स्कीम मैंने सुना भी नहीं। क्या स्कीम है कि इसमें जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेंड होने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं नौकरी दिया जाएगा। कोई बीजेपी का नेता कहता है कि चौकीदार की नौकरी मेरे दफ्तर में मिलेगी, कोई ऑफिस में, दफ्तर वही ऑफिस में मिलेगा। कोई कहता है, खैर पहले तो प्राइम मिनिस्टर पकोड़े की बात करते थे, वो पकोड़ा इस वक्त नहीं आया, तो कोई बार का बोलते हैं, किसी और चीज़ का कहते हैं। तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें, इससे लोग भी हंस रहे हैं। युवा तो आप तो देख रहे हैं कि बिहार है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है और राजस्थान, हर जगह युवक रास्ते पे उतरे। इसीलिए उनका भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है। हम ये चाहते हैं और हम प्रेसिडेंट से भी विनती की है कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ। ये डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया। तो आप इसको अच्छी तरह से देखे नहीं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। सदन में लाए, हाँ, सदन में, कई सदन में भी नहीं लाए। तो ये हमारी चीजें उनके सामने रखे। देश में विपक्ष की सारी कवायद केवल और केवल अग्निपथ स्कीम को रोकने के लिए चल रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर न सिर्फ हमला किया बल्कि देश की जनता को इशारों में समझा दिया कि नए रिफॉर्म्स, नए सुधार देश के लिए क्यों जरूरी हैं। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। देश में कांग्रेस अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार विरोध कर रही है, लेकिन आज मनमोहन सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के सीनियर लीडर सुबोधकांत सहाय ने शब्दों की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। कांग्रेस के मंच से सुबोधकांत सहाय ने न केवल पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की, बल्कि यहां तक कह दिया कि हिटलर की नीतियों पर चलने वाला हिटलर की ही मौत मरेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब सुबोधकांत सहाय से बयान को लेकर माफी की मांग की गई, सफाई की मांग की गई, तब भी वो अपने बयान पर कायम रहे। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। हमारा बयान था कि हिटलर ने भी खाकी करके एक संगठन ऐसा ही बनाया था। बयान कहां है यार? बयान तो हम भाषण दिए कायम है। मतलब पहले बदजुबानी और फिर सफाई देने से इनकार। लेकिन कांग्रेस ने सुबोधकांत के बयान से किनारा जरूर कर लिया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि कांग्रेस मोदी सरकार की तानाशाही वाले विचारधारा का विरोध करती रहेगी, लेकिन पीएम पर किसी गंदे कमेंट से हम सहमत नहीं हैं। मतलब कांग्रेस भी मानती है कि भाषा का यह स्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस की बयानबाजी नई नहीं है। आज भले ही कांग्रेस इसे किनारा करे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेगी, यह पक्का है। बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की इस बदजुबानी को लेकर साफ साफ कहा कि बीजेपी या फिर पीएम मोदी को कांग्रेस की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में भाषाई मर्यादा को निम्नतम स्तर पर ले जाने की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब 2007 में सोनिया गांधी जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मौत के सौदागर जैसे नितांत भर्त्सना योग्य शब्द का प्रयोग किया था, जबकि वो सत्ताधारी दल थे और वो सत्ताधारी दल और गठबंधन की नेता थी। जो दल सबसे बड़ा उसका दायित्व तो सबसे बड़ा होता। और उसके बाद मोदी जी के प्रति घृणा और वैमनस्य में मर्यादा की जो सीमाएं लांघी गई हैं, उसका वर्णन करना मेरे विचार से करेंगे तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय निकल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने इतना घृणास्पद बयान दिया उनकी मृत्यु की कामना को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी उसी मानसिकता का प्रतीक है। एक बार जब मोदी जी विदेश के दौरे पर थे, उनसे पूछा गया था कि आप अहर्निश देश की सेवा करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था, मैं रोज 1-2 किलो गाली खाता हूं। तो आपको जो करना है करते रहिए, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति कार्य करने का संकल्प और जो दृढ़ता है और उनके नेतृत्व में भाजपा का जो समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। हालांकि पहली बार नहीं है। 2007 में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को मौत का सौदागर बताया था और तब से कांग्रेस में परंपरा चली आ रही है। कुछ दिन पहले ही नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। ये भी सुनिए। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी, तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया है, उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। और नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी का, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव रंजन जुड़ गए हैं, नेता हैं जेडीयू के, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर नवल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी का, आपका भी स्वागत है। रागिनी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि अग्निवीर योजना का विरोध मानते हैं, ठीक है, आप विपक्ष के तौर पर कर रहे हैं, आपको इसमें कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह का बयान दिया जाना चाहिए? विवेक, देखिए, कांग्रेस पार्टी मन, वचन और कर्म से ये मानती है कि कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। और देश में, समाज में लगातार हम ये बात जाकर कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर और तुलसी मीठे वचन ते, सुख सुपजे उपजे चहुं ओर। तो एक बात तो पक्की है कि किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करके,
अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके, सार्वजनिक शोभनीयता के मान को भंग करते हुए राजनीति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। और यही कारण है विवेक कि कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने त्वरित एक ट्वीट निकालकर ये बात कही कि किसी भी तरीके की अमर्यादित टिप्पणी से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, खंडन करते हैं और हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह अपना जारी रखेंगे। अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी के लिए जब भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग हुआ है, कांग्रेस पार्टी कभी उसके साथ खड़ी नहीं हुई। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले गुजरात का विधानसभा चुनाव जब मणिशंकर जी ने एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था और कांग्रेस पार्टी ने किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बनने का इंतजार नहीं किया था, जैसे अभी नुपुर शर्मा के केस में हुआ है, हमने त्वरित कार्रवाई की। तो ये कहना कि कार्रवाई कभी नहीं होती है और एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। और एक दूसरी बात, अब मैं एक सवाल मैं भी पूछना चाहती हूँ विवेक, बहुत जल्दी। मोदी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षा को जर्सी गाय कहा, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा। मोदी जी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा और संघ की मुझे लगता है इतनी हैसियत ही नहीं है कि मोदी जी पर कार्रवाई करें। मैं तो कहती हूं मोदी जी ने कभी माफी भी नहीं मांगी। अनुराग ठाकुर खड़े होकर एक समुदाय के खिलाफ कहते हैं गोली मारो सालों को, क्या कार्रवाई होती है? प्रज्ञा ठाकुर गांधी को मुर्दाबाद कहती हैं, गोडसे का महिमा मंडन करती हैं, उन्हें सांसद बना दिया जाता है। तो ऐसे तमाम प्रश्न मुझे लगता है भाषा की मर्यादा के भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़े होते हैं। और एक उंगली जब कांग्रेस की तरफ उठती है तो 3 उंगलियां भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के ऊपर स्वयं उठती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दुभांति नहीं होनी चाहिए कि सवाल विपक्ष से आप पूछें पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में ना खड़ा करें। बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, भाषा की मर्यादा बीजेपी में भी नहीं है, कांग्रेस कह रही है। देखिए, भाषा की मर्यादा का अधःपतन भारत की राजनीति में 2007 से शुरू हुआ, जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने, जो आज भी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मौत के सौदागर जैसा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किया था। और उस समय ये सत्ताधारी दल थे और सबसे बड़े दल थे। बड़े दल का दायित्व बड़ा, सत्ताधारी दल का दायित्व सबसे बड़ा होता है। दूसरा, रागिनी जी ने कहा त्वरित कार्रवाई, तो मैं त्वरित कार्रवाई याद दिलाना चाहता हूं। बहुत त्वरित कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने। 2014 का चुनाव, जब इमरान मसूद ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, उस समय वो कांग्रेस का सदस्य नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य था। मगर अगले दिन राहुल गांधी जी उसके पक्ष में चुनाव प्रचार करने चले गए और बोटी बोटी काटने वाले, बयान देने वाले को कोटि कोटि नमन करके लाकर कांग्रेस पार्टी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का सम्मानित उपाध्यक्ष बना दिया। त्वरित कार्रवाई हम लोगों ने बहुत गजब की देखी है आपकी। और अभी 1 हफ्ता पहले शेख हुसैन आपके बोल चुके हैं मोदी जी की मृत्यु की कामना करते हुए इतना घटिया बयान, और आज ये दे रहे हैं जिसने बोटी बोटी की बात कही उसको आप ले आए और उसके बाद आप कहते हैं आपका हिंसा से कोई मतलब नहीं है। तो मेरे विचार से बहुत ही हास्यास्पद और बचकानी बात लगती है। रही बात आज जो सुबोध कांत सहाय ने बोला, मैं एक और बात कहना चाहता हूं विवेक जी। उन्होंने हिटलर की बात कही। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि नाजियों की सबसे फेमस फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन 1934 में हुआ नाजी पार्टी के कन्वेंशन में। और जब वह कन्वेंशन समाप्त हुआ तो हिटलर के राइट हैंड आदमी थे रूडोल्फ हेस, जिसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा, ये जून का महीना है, 1975 जून में जब इमरजेंसी लगी थी तो नारा लगा था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और यह नारा किसी नॉर्मल कांग्रेस नेता नहीं लगाया था, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। और रागिनी जी के सुलभ संज्ञान के लिए मैं कह दूं, आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। इसलिए वो कांग्रेस का आज तक आधिकारिक बयान है। व्यक्ति पर आक्षेप कर लीजिए, संस्था पे कर लीजिए, आपने तो पूरे देश, वह महान देश जो पूरे एंशिएंट वर्ल्ड का एकमात्र सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, उसको एक तानाशाह नेता के बराबर तौल दिया और उसके बाद आज तक माफी नहीं मांगी। तो खैर, मोदी जी के बारे में जो कहते रहे, मोदी जी ने से पूछा गया था कि आपने 8 साल में इतनी छुट्टी नहीं ली, 8 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? उन्होंने कहा था रोज 1-1.5 किलो गाली खाता हूं, उससे मैं ऊर्जा लाता हूं। ये लोग मोदी जी के खिलाफ नफरत में साल दर साल आगे बढ़ते रहे और जनता की नजरों से साल दर साल उतरते चले गए। ठीक है, राजीव रंजन जी से पूछेंगे नफरत क्यों है सुधांशु जी, लेकिन रागिनी नायक जी इस पर रिस्पॉन्स करना चाह रही हैं। रागिनी जी, शॉर्ट में, संक्षेप में, जल्दी। हाँ, क्योंकि मुझे आपने पहले भी मौका दिया, मैं बड़े संक्षिप्त में बात करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ की नफरत फैलाने वाली जहरीली विचारधारा को ध्वस्त करना हम चाहते हैं, खत्म करना हम चाहते हैं।
नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें। लेकिन कांग्रेस के ऊपर इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना कि लगातार कांग्रेस पार्टी ने भाषा की मर्यादा को नीचे लाने का काम भारतीय राजनीति में किया है, मैं समझती हूं ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले एक बात समझनी ये जरूरी है कि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन जिनके लिए भी होता है, अगर वो विपक्ष के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है। एक उदाहरण और दूंगी, मैंने बहुत सारे गिनाए। दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने बकायदा चैनल्स पर जाकर ये बात कही कि मायावती वैश्या से भी बदतर हैं। उनकी पत्नी को टिकट देके मंत्री बनाने का काम किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जो देश, ये तो मोदी जी की बात है, मैं तो देश के राष्ट्रपिता की बात कर रही हूं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने वाली, उनको मुर्दाबाद कहने वाली जो महिला थी, उनको सांसद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मोदी जी का इस पर रुख क्या था, मैं मन से माफ नहीं कर सकता। तो माफ कीजिएगा, समस्या यही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कांग्रेस पार्टी के ऊपर लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकना सुधांशु जी बहुत मुश्किल है। और अच्छा हुआ आज आपने हिटलर को याद कर ही लिया और हिटलर की पूरी दास्तान बता दी। मैं आपको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था इंदिरा जी को, और अगर देश भारत मां की छवि इंदिरा गांधी में देखता था तो मुझे लगता है ये आपके लिए भी गर्व होने की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी। और मोदी जी का सीना चाहे कितना भी चौड़ा क्यों ना हो, इंदिरा जी की हथेली से चौड़ा नहीं था, जिसकी एक छाप पाकिस्तान ठीक है रागिनी जी, आज भी है, बांग्लादेश। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है मुझे। इंदिरा गांधी टिप्पणी करते संक्षेप में, हाँ, लेकिन एक बस आखिरी लाइन बोल रही हूँ, लेकिन हिटलर जैसी तानाशाही देश में चलाने का काम, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को कठपुतली बनाने का काम, विपक्ष और विरोध की आवाज को देशद्रोह का नाम देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो तानाशाह नरेंद्र मोदी है। ये बात मैं पूरी गंभीरता के साथ आज कहती हूं। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। एक लाइन सुनिए विवेक जी, कितने जलवाए जलाल के साथ रागिनी नायक जी आके मोदी जी के बारे में जो चाह रही वो बोल रही हैं, और आज ही इनके नेता ने मृत्यु की कामना करते हुए घृणित बयान दिया। उसके बाद निर्लज्जता के साथ कांग्रेस पार्टी उस पर कायम है, और यह तानाशाही है। और जिस दौर में मीडिया बैंक, मीडिया बंद, सारा विपक्ष जेल में, वो तानाशाही नहीं थी, वो राष्ट्रवाद था जिसके लिए माफी नहीं मांगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने अटल जी के लिए बोला दुर्गा वाली बात, सुनिए आप ही के चैनल में रजत शर्मा जी के शो में बाकायदा अटल जी से प्रश्न पूछा गया था और अटल जी ने बताया था कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला था। तीसरी बात मैं कह दूं, दयाशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई, नूपुर शर्मा पे कार्रवाई हुई, 80 लोग गालियां बक चुके हैं मोदी जी को, एक पे कार्रवाई हुई हो तो बताइए रागिनी नायक जी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे पता है, अरे दयाशंकर सिंह पे कार्रवाई हुई थी, बोलिए। शेख हुसैन ने तो कुत्ता शब्द प्रयोग किया और मृत्यु की बात कही, क्या कार्रवाई की? एक कारण बताओ, नोटिस तक दिया उसको? सुबोध कांत साय देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और अपने बयान पे कायम है, और ये कह रहे हैं कि हम अलग करते हैं, जैसे अलग न करने का भी कोई विकल्प था। ठीक है, देखिए एक एक करके रागिनी जी जब आप बोल रही थी तो सारे मेहमान सुन रहे थे। मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेता हूँ। सुधांशु जी आ रहा हूँ वापस मैं आपके पास। सुधांशु जी मैं आ रहा हूँ। रागिनी जी एक सेकंड, एक एक करके। रागिनी जी जब आप बोल रही थी तो सारे मेहमान सुन रहे थे, मैं बाकी मेहमानों के पास चलना चाहेंगे। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव जी, क्या ऐसा है कि हम पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहा? अगर विपक्ष तो प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की बयानबाजी, ये फ्रस्ट्रेशन है, राजनीति है, क्या है? मुझे ऐसा लगता है ये एक प्रतिस्पर्धा है, कौन किसको कब गालियां देता है और उसके जस्टिफिकेशन के लिए फिर दूसरी पार्टी के नेताओं के बयान को कोट किया जाता है। देश की दो पार्टियों के यहाँ वरिष्ठ प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सिस्टम पर बोझ क्यों नहीं मान लिया जाता है। इन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करके आप क्यों नहीं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले लोगों को ये आप संदेश देते हैं कि ऐसी गलतियां करेंगे तो इसके कठोरतम नतीजे निकलेंगे। सुबोध कांत साय जी या जो शेख हुसैन जिनका जिक्र मैं देख रहा हूँ, या एक कोई मिस्टर अंसारी हैं झारखंड में, या नुपुर शर्मा, या इसके पहले प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के तमाम जिलों के बयान आए हैं। और मैं इस फहरिस्त को और लंबी नहीं करना चाहता हूँ। ये सुधांशु जी एक विद्वान प्रवक्ता हैं, वो जानते होंगे ये फहरिस्त बहुत लंबी है। जब भी आपका कोई विरोध करे तो उसकी मर्यादा की एक कोई लक्ष्मण रेखा है या नहीं है?
मैं मानता हूं कि जो बातें सुबोध कांत सहाय ने कही है, कांग्रेस पार्टी को केवल किनारा नहीं करना चाहिए, बहुत ही कठोर संदेश देना चाहिए। लेकिन ये साहस भारतीय जनता पार्टी समेत अनेक राजनीतिक दल जिनके नेताओं को बदजुबानी के कई बार पुरस्कार मिल चुके हैं, उससे क्या संदेश आप देते हैं? जी, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि अगर किसी ने गलती की तो इसे स्वीकार करने में एतराज क्या है? किसी भी नेता ने, चाहे उसका कद क्या है, एक तरफ आर्मी सेना के तीनों प्रमुखों ने काफी विस्तार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अग्निवीरों को लेकर के सरकार की योजना के सकारात्मक पहलुओं पर विचार डाला, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान क्या जिक्र के लायक नहीं है? उन्होंने क्या कहा कि सिक्योरिटी गार्ड में इनको प्राथमिकता दे देंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। तो आप विपक्ष के नेताओं को क्या कहेंगे? हमारा ये कहीं ना कहीं आपको एक ये तय करना पड़ेगा कि आप एक रास्ता तय कीजिए। देश ने एक अपराजय जनादेश दिया है सुधांशु जी की पार्टी को, हम साथ हैं, लेकिन ये सरकार अपने बलबूते चलाने की स्थिति में है। इनकी उदारता है कि हम लोगों को भी लेकर चल रहे हैं। ये अलग बात है कि ये विश्वास का संकट भी इसी से बढ़ा है कि आपको दूसरों की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ये एकदम ये महत्वपूर्ण अवसर है। जब मौत का सौदागर किसने कहा या कब किसने क्या कहा, इसके बजाय अपने अपने नेताओं को उनकी हदों में रहने के लिए आप एक जरूर कोड ऑफ कंडक्ट आप तय कीजिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं एक लक्ष्मण रेखा की जरूरत है, पालन नहीं करने वाले और कार्रवाई ऐसे मामलों में ऐसी होनी चाहिए कि जो नजीर बने। अजीज खान भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल लक्ष्मण रेखा की जरूरत है, ये बता रहे हैं जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी, लेकिन ऐसे बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, राजीव जी ने जो बात अभी कही, इसमें कोई दो राय नहीं, उन्होंने बहुत बेहतरीन बात बताई। और रही बात सुबोध कांत सहाय जी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसको हम पूरी तरह से उसका निंदा करते हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं लग रहा कि उसकी कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात को आप रखें, विरोध जताएं और बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनी बात को रखनी चाहिए, पहली बात। दो तीन बातें, लेकिन अभी रागिनी नायक जी ने जो कई सारी चीजें कही वो भी समझने लायक है कि आज इसकी परंपरा बड़े स्तर पर किसने डाली है। एडीआर की रिपोर्ट को अगर आप देख लें तो 300% हेट स्पीच बढ़े हैं 2014 से। कई सारे एग्जाम्पल रागिनी नायक जी ने दिया, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और खूनी पंजा और पता नहीं क्या क्या इनके मंत्री महोदय लोगों ने कहा, गोली मारो और क्या क्या जाने। तो मकसद यह है कहने का हमारे कि आज जो हालात पैदा हुए हेट स्पीच के, उसके मुख्य तौर पर जिम्मेदार कौन है। रही बात अभी उसमें नुपुर शर्मा की इशू आया, अभी सुधांशु जी ने कहा कार्रवाई किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर कार्रवाई इनके ऊपर क्या किया गया। कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ ठंडे बस्ते में एक नाम दे करके डाल दिया गया, कोई कार्रवाई आपने नहीं किया। आप कार्रवाई करना जानते ही नहीं, बल्कि आप पुरस्कृत करते हैं। अब तमाम एग्जाम्पल है, आप देखिए अभी जनाब अनुराग ठाकुर साहब को देखिए कैसे प्रमोट आपने किया, दयाशंकर सिंह को आपने कैसे प्रमोट किया। कई सारे ऐसे नाम हैं जो हम बता सकते हैं और मेरे ख्याल से इसमें पैनल में बैठे लोग सारे लोग जानते होंगे। लेकिन जो यहां अहम बात है वो ये है कि आप शिष्टाचार जो होनी चाहिए, जो शिष्टाचार हमारे नेताओं को दिखाना चाहिए, जिसको देख करके बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, हमारे नेता आइडियल होते हैं, वो हम इस बात को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? आखिर उस बात को हम क्यों नहीं अहमियत देते हैं? हमारा नेता ही कहीं ना कहीं जब बदजुबानी करता है, गलत स्टेटमेंट देता है, माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो मुझे मेरे ख्याल से रागिनी जी ने उसका जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया है। आखिर इतने बड़े पद पर बैठे शख्स अगर ऐसी बात करते हैं और ऐसा उनकी बातों में ऐसी बातें आती हैं, तो मुझे लग रहा है उनसे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। दूसरी बात, अभी जो ये बातें इतनी निकल करके आई, आखिर ये आई क्यों? जो एक अग्निवीर का मसला चल रहा है, आज उनके सपनों से खेला जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें जो उनके मन में एक पीड़ा रही है उनको सुना नहीं जा रहा है। और दूसरी बात, उनके अंदर एक ख्वाब रहा, वो जब पैदा हुआ बच्चा, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग जहन में बात होती है कि हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे। डॉक्टर साहब, सरकार लगातार जो भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं अग्निवीर स्कीम को लेकर, सरकार उन मुद्दों को लेकर एड्रेस कर रही है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुधांशु जी। देखिए, डॉक्टर अजीज खान ने जो बोला उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ विवेक। मैंने कहा ना कि मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा कहने वाला शख्स इमरान मसूद इनकी पार्टी का सदस्य था, फिर कांग्रेस ने उसको ले लिया,
तो इन लोगों की जुगलबंदी जो है, हिंसा की अभिव्यक्ति करके मोदी जी के प्रति घृणा में आकंठ डूबने की, उसमें दोनों के बीच में बिल्कुल तारतम्य है। वो डिबेट में भी दिख रहा था, वो इनकी कार्रवाई में भी दिखा। मगर मुझे थोड़ा आश्चर्य इस बात पे हुआ कि डॉक्टर अजीज खान उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। और कल जब तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, कोई भारतीय जनता पार्टी और सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तब कम से कम उस पार्टी को जिसके की अध्यक्ष रक्षा मंत्री रहे, उनको सेना का सम्मान करना चाहिए था। परंतु उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह प्रदर्शन करना सरासर सेना के ऊपर आक्षेप और सेना के ऊपर राजनीति करना है। और यह इनकी नई आदत नहीं है विवेक जी। जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने सर्जिकल स्ट्राइक के बात किया था तो यह सबूत मांग रहे थे, खून की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। जब एयर चीफ ने बालाकोट स्ट्राइक की बात कही थी तो इन्होंने कहा था कि सबूत चाहिए, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, कुत्ते मरे थे, कौवे मरे थे कि आदमी मरे थे, और 30 मरे थे कि 3 मरे थे कि 300 मरे थे। इस ढंग के वाहियात एब्सर्ड बातें कहने वाले लोग जब आज आकर जुगलबंदी करते हैं, और बाकी मैं वो बात याद नहीं दिलाना चाहता हूं, सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, इंडियन आर्मी ज्यादा मरवाती मारती है, ये गुलाम नबी आजाद साहब का सदन में दिया गया बयान है। आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट खत्म हो जाना चाहिए, आतंकवादियों पे कार्रवाई करने के लिए सेना के अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सेडिशन का लॉ समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है रागिनी जी, आ रहा हूं, एक सेकंड वेट कीजिएगा। 26/11 होने के बाद पूरी सेना तैयार थी। एक लाइन में कह दूं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि सेना तो तैयार थी, पर उन्हें लगा कि कहीं बीजेपी को फायदा ना हो जाए। ये 2010 में अपनी विजिट में मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा है। और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जाके मुकदमा दायर करती है बैरक ओबामा के ऊपर कि आपने ऐसा कैसे लिख दिया, हमारे प्रधानमंत्री की सेना के प्रति निष्ठा को इतना नीचे दिखा दिया। ठीक है रागिनी जी, आपका जवाब। उसके बाद नवल किशोर जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, मोदी जी सार्वजनिक जीवन में किस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है कि पूरा आपका कार्यक्रम निकल जाएगा और वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब मैं कुछ और उदाहरण आपको गिनवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो राजीव रंजन जी बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, जदयू के, यहाँ बैठे हुए हैं। मोदी जी ने तो बिहार में जाकर बिहार की जनता के सामने बिहारियों के डीएनए को ललकार दिया था, डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया था। और भाई बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जदयू की आज सरकार उन्हीं के साथ चल रही है। तो सबसे पहला सवाल तो आज राजीव रंजन जी से ये पूछना चाहिए था कि मोदी जी से माफी मांगने के लिए क्या नीतीश कुमार जी ने कभी कहा कि बिहारियों के डीएनए को ललकारने के लिए माफी मांग लीजिए। अब नरेंद्र मोदी वो प्रधानमंत्री हैं जो 2 करोड़ का सपना दिखा के 10 लाख नौकरियों पर ले आए। तो नौजवानों को नाले की गैस से पकौड़े तलवाने से लेकर कैलाश विजयवर्गीय के भाजपा दफ्तर के बाहर चपरासी बनाने तक, ये तमाम जो वक्तव्य हैं, मैं समझती हूँ कि ये नौजवानों की उम्मीदों को तोड़ने वाले ही नहीं, लेकिन क्या सुबोध कांत, लेकिन रागिनी जी, क्या सुबोध कांत जी के बयान पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? केवल 30 सेकंड दे दीजिए, ये एक महत्वपूर्ण मसला है। मुझसे बहुत सवाल पूछे गए, सेना पर मुझसे बहुत सवाल पूछे गए, मुझे जवाब देने दीजिए। बहुत सारे सवाल पूछे सुधांशु जी ने। 26/11 के बाद खूनी पोस्टर, खून के धब्बे वाले पोस्टर सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बांटते हुए फिर रहे थे। और मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जिसने डिफेंस बजट को 17.5% से 14% पर लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि जीडीपी का केवल 1.5%, यानी कि 1962 से सबसे कम डिफेंस बजट अगर कभी हुआ है तो अब मोदी जी के राज में है। ये वही सरकार है जो आईएसआई को रेड कार्पेट हमारे देश में लेकर आई। 1 मिनट संक्षेप में रागिनी जी, संक्षेप में मुझे पूरा करने दीजिए। ठीक है, हाँ, आप पूरा कीजिए, लेकिन संक्षेप में जल्दी से, काफी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। रेजिमेंट यूपीए सरकार लेकर आई थी माउंटेन कॉर्प्स के नाम से, उसको खत्म कर दिया। चीन के बॉर्डर पर काम करने वाला ये था। ये वही सरकार है जिसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सप्लाई को 50% कर दिया आर्मी के। और ये वही सरकार है जिसके खिलाफ मेजर जनरल खंडूरी ने खुद खुलासा किया था, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमिटी ने खुलासा किया था कि इनके राज में सेना के पास 68% पुरातन वेपन्स हैं, विंटेज वेपन है, यानी कि नए वेपन खरीदने का पैसा भी नहीं है। आज अग्निपथ की स्कीम इसलिए आ रही है क्योंकि सेना के पेंशन और ड्यूज को क्लियर करने का इनके पास आज मादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं, लेकिन रागिनी जी एक सेकंड, नो पेंशन, ठीक है रागिनी जी, लेकर आ गए, ठीक है, इससे ज्यादा नीचे क्या गिराएंगे सेना के शौर्य को? ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, सुधांशु जी से इसका जवाब लूंगा, राजीव जी आपसे भी लूंगा, लेकिन नवल किशोर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर जी,
क्या इस मामले में विवेक जी, मैं एक मैं जनरली इंटरप्ट नहीं करता हूं जी, ठीक है, मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए, ये जरूरी बात है जी, बोलिए। देखिए मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, काफी अच्छी बातें रखती हैं। गालियों का जवाब जनता दल यूनाइटेड गाली से नहीं देती है, पहली बात। और जनता दल यूनाइटेड को फक्र है कि हमारे किसी नेता पर बदजुबानी का आरोप कभी नहीं लगा है। माफी दूसरी बात, तो कह सकते थे जो ना, कुछ भी 2000 गाली देने को कोई नहीं कह रहा, रुक जाइए ना, पूरी बात कहते। आपको मैंने धैर्य से सुना ना रागिनी जी, मैं उम्मीद करूंगा कि अब आप सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। बिहार में ही आक्रोश है, कम से कम बिहार परेशानी है। आप दोनों राष्ट्रीय दलों को ये भ्रम होता है कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके लिए होता है, अन्य लोग नहीं बोल पाए। इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए। बिहार में डीएनए के सवाल पर जो बातें कही गई, बिहार में डीएनए के सवाल पर जो भी बातें कही गई, बिहार की जनता ने बखूबी उसका जवाब दिया और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक प्रचंड जनादेश के साथ वहां महागठबंधन की सरकार बनी। अब मैं इतिहास के गढ़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहूंगा, आपका जवाब ये पर्याप्त इसलिए नहीं था कि जनता दल यूनाइटेड से आप पूछ रही हैं, गालियां हमको दी गई, हमने किसी को गाली नहीं दी। आज गालियां देने वालों की बात हो रही है। आपके पास साहस है कि सुबोध खान साहब या शेख हुसैन जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, पहले नजीर तो दीजिए, उसके बाद उपदेश दीजिए। हमारे पास बहुत साहस है, पहले भी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ कोई बयान है आपके पास? व्यक्ति के साथ सरकार बनाकर बैठ गए नहीं। जिसने गाली दी बिहारियों के डीएनए को, बैठ नहीं गए। जनता के मैंडेट के जब साथ भी वैसा बयान आया, घात होगा, उसके ऊपर प्रहार होगा। मैं आपको स्मरण करा दूं एक बात। नहीं रागिनी जी सुनने की हिम्मत भी रखिए, जनता ने जवाब दे दिया, सुनने की भी हिम्मत रखिए। विदेशी महिला कहा था शरद पवार जी ने, शरद पवार जी ने विदेशी महिला कहा था। राजनीति सुनिए ना, शरद पवार जी ने विदेशी महिला कहा था सोनिया जी को। मैं दोनों मेहमानों से आग्रह करूंगा कि एक एक करके अपनी बात रखें। मैं आपको एक बात कहूं, आप अगर महिला हैं तो शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। आप हमको पेंडुलम बोलती हैं, एनसीपी के साथ आपकी सरकार है ना, आपकी महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार है ना, और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सोनिया गांधी को अस्वीकार्य बताया था, उन्हें विदेशी महिला कहा था, और आपकी सरकार है। क्यों नहीं आप शरद पवार के खिलाफ अभी बयान दे रही हैं? अभी बयान दीजिए गलतियों की। ठीक है राजीव जी, ठीक है राजीव जी, नवल किशोर जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सोनिया गांधी भगवान है क्या? लोकतंत्र की खूबसूरती और हमारी नेता की क्षमता, जब यहाँ नीतीश कुमार पर बात करेंगी, ठीक है सोनिया गांधी राजीव जी, जो लोग पहले विरोध करते रागिनी जी, सोनिया गांधी पर बात करने में आपको क्या परेशानी है? राजीव जी, रागिनी जी, ठीक है, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। ठीक है, इतनी हताश आप होंगी मैं नहीं जानता। ठीक है रागिनी जी, आपकी हताशा है। और रागिनी जी, ठीक है रागिनी जी, रागिनी जी, ठीक, रागिनी जी, एक एक करके। नवल किशोर जी, आखिर ये फैशन क्यों चल पड़ा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के नफरती बयान देने ही है, और देश के हर कोने में इस तरह की चीजें हो रही हैं, और खासकर कांग्रेस के नेता बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, राजनीति में जवान तो किसी की भी हो ठीक होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, अपनी बात कहनी चाहिए, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बात से कोई जबान से फिसलता है तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास तो देश पूरा जानता है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक रूप से तनाव, जातिगत तनाव, समाज में अमन्यास, सारा चीज तो ये करते हैं। कौन सारा ट्रेनिंग है इनके यहाँ, ट्रेनिंग सेंटर है, और आज से ही नहीं, इसी पर इनका मीनार खड़ा है, पूरी लोकप्रियता की मीनार खड़ा है। जब भी एक घटिया कानून लाते हैं कोई भी, जिसको बाद में वापस लेना पड़ता है, ये कहते हैं कि नहीं, जो विरोध कर रहा है वो आतंकवादी है, वो अर्बन नक्सल है, ये आंदोलनजीवी है। इस तरह का बात करने वाले लोग तो भाजपा में भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री सहित ये सब बात करते हैं। आप जो बात कह रहे हैं, आज के डेट में भाजपा पूरी तरह से देश को गुमराह कर रही है,
और विवाहों का जो भविष्य है वो चौपट करने पर तुली हुई है, और उसमें भारतीय सेना का भी सहारा ले रहा है आगे करके, जबकि नीतिगत फैसले जो होते हैं वो सरकार लेती है, और आर्मी से कहवा रही है कि कभी रोल बैक नहीं हुआ। क्या ये सरकार ने SC/ST एक्ट वापस नहीं लिए, लैंड एक्विजिशन बिल मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन आज नवल किशोर जी, आज बात ये हो रही है कि आखिर इस तरह के बयान की जरूरत क्यों पड़ती है। रागिनी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। क्या सुबोधकांत सहाय जी पे कोई एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी? क्या मोदी जी पर कोई एक्शन लिया गया? हमने तो एक्शन लिया, हमने पहले दिखाया भी। मोदी जी ने जितनी बदजुबानी की लोगों के लिए, उन पर एक्शन लिया गया। जब मोदी जी ने कहा, राजीव जी कह रहे थे कि आप साहस नहीं दिखा पाएंगे, कांग्रेस पार्टी साहस नहीं दिखा पाएगी इस बात का कि कोई कार्रवाई हो सुबोधकांत सहाय जी पर। बीच में मत बोलिए, जवाब देने दीजिए। आपने प्रश्न पूछा है, जवाब देने दीजिए। क्या जब योगी जी ने कहा कि चर्बी उतार दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा, उन पर कोई एक्शन लिया गया? मैंने तो आपको इतने सारे लोगों के नाम गिना दिए और बदजुबानी की इतनी लंबी फहरिस्त दिखा दी। आपने सुधांशु जी से तो नहीं पूछा एक बार भी कि आपने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम तो अगर कांग्रेस आज ये बयान आया है, कांग्रेस ने निंदा की है, खंडन किया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम कार्रवाई भी करेंगे। पर आप ठीक है, मैं यही जानना चाह रहा था। तो एक बार बेशक आपने मुझे ही डांट लिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यही जानना चाह रहा था। आप ये कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी। शर्मा के ऊपर ठीक है, मेरे पास वक्त सीमित है। रागिनी जी, 3 लाख करोड़ का निर्यात बंद होने का डर होता है, जब तेल आना बंद होने का डर होता है। रागिनी जी, मेरे पास वक्त कम है, मुझे एक जवाब सुधांशु जी से लेना होगा, जो आरोप आप उन पर लगा रही हैं। सुधांशु जी, आपका जवाब। देखिए, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। 80 से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए गाली या इसके समकक्ष शब्दों का प्रयोग किया गया। मेरे पास पूरी फेहरिस्त है। नॉर्मली मैं कागज लेके नहीं आता हूं, पर पूरा यही काम करते हैं क्या? 80 बार। चलिए, कोई हैसियत ही नहीं दूसरों पर नहीं है कार्रवाई कर दे। और मैंने सिर्फ 3 बयान कोट किए आज, जिसमें मौत की कामना, परसों जिसमें मौत और कुत्ते का शब्द प्रयोग 1 हफ्ता पहले, और उससे पहले बोटी बोटी काटना। ऐसा कोई शब्द बताइए किसी की बोटी बोटी काटना, मौत, कुत्ता, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग, हाइब्रिड बछड़ा कहें, तो बताएं। दूसरी बात, रागिनी जी को जो एक बात याद दिलाना चाहूं, उन्होंने उस बात की जवाब नहीं दिया 26/11 वाला, जो इन्होंने कहा था कि खून के धब्बे की बात। तो सुनिए, भाई ये तरीका ठीक नहीं है। मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, रागिनी जी आप बार-बार बीच में बोलने लगती हैं। 2007 में सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेदारी थी, आज आपकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है सुधांशु। भाई, इतना लगातार बोलने के बाद आप दूसरे के टर्म में हस्तक्षेप करती हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपके पास तथ्यों की कमी रहती है। एक एक करके बोले, मैं सभी मेहमानों से निवेदन कर रहा हूं। रागिनी जी, अब सुधांशु जी का मौका, उनको बोलने दीजिए। एक एक करके बोलिए तो बेहतर है। अब मैं बताता हूं, 26/11 के बाद आपने कहा था, 26/11 सिर्फ नहीं हुआ था देश में। सुनिए रागिनी जी, उससे पहले सितंबर में दिल्ली में धमाके हुए थे। कौन सा ऐसा देश का क्षेत्र था जहां खून के धब्बे नहीं फैले हों? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कहां नहीं हुआ था? और उसके बावजूद सेना की हिम्मत नहीं कर पाई कि सेना को कार्रवाई करने दे। ये बैरक ओबामा ने लिखा था। इसलिए हम समझ पा रहे हैं कि आप सेना के लिए क्या करने की क्षमता रखते हैं, पूरी तरह पता है। अरे आपके रक्षा मंत्री AK एंटोनी का 2013 में सदन में दिया बयान है कि हमने किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, क्योंकि चाइना का सुपीरियर है हमारी सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बरसों तक हमारी स्थापित रीत रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। तो सबको पता है आपका सेना के लिए क्या था। और 100 बातों की बात आपने क्या तरीका? जनरल बिपिन रावत विशाल जी, फिर इस ढंग से बहस करवा लीजिए। अगर लगातार बोलना है तो फिर एक दूसरे का क्या तरीका है? रागिनी जी, सुधांशु जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं, उनको पूरी कर लेने दीजिए। सुधांशु जी, अपनी बात संक्षेप में पूरी कीजिएगा। जब आप बोल रही थी कोई नहीं बोल रहा था, आप राजीव रंजन जी के भी बीच में बोली और उसमें ही बोली। यह करके आप पुनः अपनी पार्टी की नैसर रागिनी जी, मेरे पास वक्त नहीं, उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं बाकी जवाब आपके पास नहीं है जी। विवेक जी, जनरल बिपिन रावत ने मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, 100 बातों की बात ये, सेना की रिटायरमेंट की एज अरे भाई, कहां कहा था जनरल बिपिन रावत ने? सुधांशु जी पूरा कीजिए। इनके नेता जो कि डिफेंस की कमेटी के मेंबर हैं, 1.5 साल तक डिफेंस की कमेटी में नहीं आए, और जब आलोचना शुरू हुई उसके बाद आना शुरू हुआ, और आज यहाँ पे भाषण दे रहे हैं।
बताइए एंटनी जी ने 10% 2019-20 में कितनी डिफेंस की कमेटियां अटेंड की राहुल गांधी जी ने? जवाब दीजिए रागनी जी, जवाब दीजिए। 2019-20 में रक्षा संबंधी स्थायी समिति। देखिए, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के बयानात से सभी पार्टियों को बचना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।